हाय एवरीवन। सो गाइस, आज हम बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है, प्रोडक्शन कंपनी के लिए है। ये इंजीनियरिंग कंपनी है जो बेसिकली अपने प्रोडक्शन को मैनेज करना चाहती है। कि बेसिकली कंपनी करती क्या है, पहले मैं आपको वो बता दूं गाइस। ये एक कंपनी है जो एलिवेटर्स और लिफ्ट्स बनाती है, इंडस्ट्रियल एलिवेटर्स और लिफ्ट बनाती है। तो उसके लिए है कि अगर ये मार्केट से कोई भी ऑर्डर हमारे को प्लेस होता है तो बेसिकली उस लिफ्ट को या उस एलिवेटर को बनाने में क्या क्या मटेरियल लगेगा। सो एक लिफ्ट को बनाने के लिए अबाउट अबाउट 150 प्लस डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट रॉ मटेरियल्स या सेमी मटेरियल्स हम बोल सकते हैं जो यूज होते हैं, उनको टाइप करना। इट्स नॉट अ सिंपल टास्क कि बेसिकली एक एक टास्क या एक एक आइटम हमें याद रहे और हम उसको यहाँ पे एंटर करें। दैट विल मेक द कॉन्सेप्ट लिटिल बिट हेक्टिक। सो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को और सिंपल बनाने के लिए हमने क्या किया है वो मैं आपको बताना चाहूंगा एक बार। सो गाइस, बेसिकली अभी मैंने एक सैंपल दिया हुआ है यहाँ पे कि टेम्प फाइल में आप देखेंगे, मैंने क्लिक किया तो टेम्प फाइल में मैंने अभी दो टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं। एक गुड्स लिफ्ट के लिए है और एक पैसेंजर लिफ्ट के लिए है। तो इसमें मैंने अपने अगर मैं पैसेंजर लिफ्ट की बात करूं या गुड्स लिफ्ट की बात करूं, तो इसमें मैंने अपने आइटम जो है बेसिकली डिफाइन कर दिए हैं कि बेसिकली एक लिफ्ट को बनाने के लिए, अगर मैं गुड्स लिफ्ट की बात करूं, उसको बनाने के लिए क्या क्या आइटम लगते हैं उसका मैंने यहाँ पे छोटा सा टेम्पलेट डिजाइन डिफाइन कर दिया। इस टेम्पलेट में आप देख पाएंगे बेसिकली क्या क्या आइटम लगता है, राइट। सिमिलरली यही आइटम को हम रिकॉल कर पाएंगे अपने ऑर्डर को कैप्चर करते टाइम। तो वहां से हमारे को पता चल जाएगा बेसिकली कि क्या आर्टिकल हमारा यूज हो रहा है या क्या आइटम हमारा उस लिफ्ट को बनाने के लिए यूज होगा। सो गाइस, अगर मैं बात करता हूँ, सपोज कि मैं हूँ एक सेल्स पर्सन और मैंने एक ऑर्डर कैप्चर किया है। तो ऑर्डर किसका कैप्चर किया, तो यहाँ पे मेरी कंपनी के जो मेरे बेसिकली जितने भी क्लाइंट हैं उनके नाम आ रहे होंगे। तो एक डमी डेटा आएगा जैसे आप देख पा रहे हैं। तो मैंने सपोज संतोष दत्तिंग सेलेक्ट कर लिया एंड मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि जो बेसिकली पीओ आया है उसकी डेट क्या है। तो पीओ की डेट मैं सेलेक्ट कर लूंगा, 10 जनवरी पीओ की डेट है। एंड जो मटेरियल या मुझे प्रोडक्शन स्टार्ट करना है या वर्किंग स्टार्ट करनी है इस लिफ्ट पे, वो 30 जनवरी से करनी है। इसकी बेसिकली जो ड्यू डेट है, वो ड्यू डेट कब की है, इसकी ड्यू डेट सपोज 28 जनवरी की है। एंड कंप्लीशन डेट कब की होनी चाहिए, तो वो कंप्लीशन डेट भी मैं ऐसा साइन करूंगा। बेसिकली अगर 28 का है तो सपोज 25 को मुझे ये कंप्लीटेड चाहिए प्रोडक्ट, या इस प्रोजेक्ट की बात करें हम। और ये मशीन क्या है, मशीन का नेम क्या है, गुड्स लिफ्ट है या पैसेंजर लिफ्ट है। तो गाइज मैंने सेलेक्ट किया सपोज पैसेंजर लिफ्ट। तो पैसेंजर लिफ्ट सेलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे पैसेंजर लिफ्ट में लगने वाले सारे रॉ मटेरियल्स जो भी लिस्टेड होते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच होने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आप देखेंगे एक कोड एग्जीक्यूट हुआ और सारे रॉ मटेरियल्स मेरे यहाँ पर फैच होकर आ गए, राइट गाइस। तो बेसिकली इसमें आप देख पा रहे हैं सीरियल नंबर जनरेट हो रहा है, जिसमें सीरियल नंबर में हमारा एक ऑर्डर नंबर है, जॉब कार्ड नंबर है, /1 2 3 4 5। इस तरह करके हम हर एक आर्टिकल को रिकॉल कर पाएंगे। अब ये हमारे पास सारी क्वांटिटी निकल के आ गई कि एक पैसेंजर लिफ्ट को बनाने के लिए बेसिकली इतना इतना मटेरियल लगता है पीसेस में या सेट्स में, वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। अगर मुझे यहाँ पे कोई आइटम लिस्ट चेंज करनी है तो सिमिलरली मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे आइटम मास्टर से आइटम की लिस्ट अपडेट हो जाएगी और मैं वो भी यहाँ से चेंज कर पाऊंगा। सपोज मैं यहाँ पे जो मैंने क्लैंप सेलेक्ट किया था उसकी जगह मैं कहता हूँ 3 व्हील कन्वेयर ट्रॉली प्लेट लगेगी, इसमें 6 लगेंगी। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये बेसिकली एसएस की होगी। जो बेसिकली सपोज मैं गाइज मैं एक डमी एंट्री कर रहा हूँ तो आई होप आप रिलेट कर पाएंगे। और यानी ऐसे बोले तो स्टेनलेस स्टील, स्टील का आइटम होगा ये। और जो नीचे वाला आइटम है सपोज ये एमएस का आइटम होगा, माइल्ड स्टील। एंड रॉड जो होगी ये भी सपोज एसएस की होगी। तो इस तरह करके आप डिफाइन कर सकते हैं आपको जो भी लग रहा है। सो बेसिकली ये आइटम है और ये उसकी स्पेसिफिकेशंस हो गई। कितनी क्वांटिटी लगेगी वो तो गाइस सबको फिल करने के लिए मैं एन एन टाइप कर देता हूँ, कुछ ब्लैंक भी छोड़ दूंगा। सो ये मैंने टाइप कर दिया। अभी मैं डिफाइन कर देता हूँ कि बेसिकली जो स्टेटस है प्रोजेक्ट का वो अभी नोट स्टार्टेड है, क्योंकि अभी वर्किंग शुरू नहीं हुई है। बेसिकली अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इसका ऑर्डर कैप्चर किया है। तो मैं यहाँ पे सब में ये नोट स्टार्टेड टाइप कर दूंगा। सो गाइज क्या होगा, अभी ऑर्डर कैप्चर करते ही बेसिकली क्या होगा, जो मेरी टीम है, बैकएंड टीम है, उनको ऑटोमेटिकली ऑर्डर कैप्चर करते ही एक व्हाट्सएप और एक मेल शूट हो जाएगा। सो दैट की टीम भी अलाइन हो जाए कि हाँ हमारे को एक जॉब कार्ड इशू कर दिया गया है। अगर मैं ऑर्डर ले रहा हूँ तो मेरी प्रोडक्शन टीम को इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन पास हो जाएगी कि एक नया ऑर्डर हमारा आ गया है जिसकी स्टार्टिंग डेट कब से होगी। वो स्टार्टिंग डेट यहाँ पे मेंशन है। पीओ नंबर क्या है, वो पीओ नंबर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। लगभग सपोज मैं पीओ नंबर एंटर कर दे रहा हूँ, ऑब्लिक वट एवर। रिमार्क में अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन पास करनी है तो मैं कर सकता हूँ, जैसे लाइक
प्रायोरिटी प्रोजेक्ट, राइट। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन सभी है जो वो एक पीडीएफ में हिट होंगी, जिससे कि मेरी टीम को किसी सिस्टम पे प्रॉपरली किसी सिस्टम पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इस सिस्टम के थ्रू ही एक मेल क्या एक व्हाट्सएप के थ्रू ही देख पाएंगे क्या प्रोडक्ट आया है। तो गाइज आपने देखा मैंने इन्फॉर्मेशन अभी सिर्फ पास की है, इस ऑर्डर को फाइनलाइज नहीं किया है। अब मैं बेसिकली क्या करूंगा, इस ऑर्डर को फाइनलाइज करूंगा। तो जैसे ही मैं इस ऑर्डर को स्टोर कराऊंगा तो मेरी टीम को इमीडिएटली एक व्हाट्सएप और मेल जाएगा। अभी के केस में वो व्हाट्सएप और मेल जिसको जा रहा है मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। तो जस्ट मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है क्रिएट। तो आप देखेंगे कोड एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। इस डेटा को बैकएंड में स्टोर करा देगा, इसका पीडीएफ क्रिएट कर देगा, और जो टीम है मेरी उस टीम को एक ईमेल और एक व्हाट्सएप भी शूट कर देगा। सो दैट कि आपने देखा डेटा कैप्चर हो गया इन द बैकएंड शीट, दैट इज अ डेटाबेस शीट, राइट। ईमेल भी चला गया और गाइस व्हाट्सएप भी चला गया, और जो मेन फॉर्मेट था वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वो ब्लैंक हो जाएगा, राइट। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे आ गया मुझे मैसेज, कंप्लीटेड डेटा हैज बीन सक्सेसफुली अपडेटेड इन द डेटाबेस। नाउ अभी चेक करते हैं कि क्या व्हाट्सएप गया है। तो आप देखेंगे सबसे पहले 20:17 पे एक व्हाट्सएप शूट हुआ है इमीडिएटली। तो आप देख पाएंगे इस तरह का एक व्हाट्सएप मुझे आ गया। ये देखिए जॉब ऑर्डर नंबर हमारा 2359 ही था जो हमने पैसेंजर लिफ्ट के लिए जनरेट किया था। तो इस तरह का एक जॉब ऑर्डर का एक व्हाट्सएप इमीडिएटली मेरी टीम को चला जाएगा, और मेरी टीम इस क्लिक पे जो यूआरएल दिया हुआ है उस पर क्लिक करके इमीडिएटली ये भी देख पाएगी कि क्या जॉब ऑर्डर जनरेट किया गया है। सो अभी मैंने जॉब ऑर्डर पे क्लिक किया है तो आप देख पाएंगे एक पीडीएफ फाइल। सो गाइज ये पीडीएफ फाइल अभी ओपन हो जाएगा, जिसमें मैंने जितना भी इंफॉर्मेशन पास की थी आपके सामने वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिखेगी। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन का एक पीडीएफ मेरी टीम को जा चुका है, सो दैट कि मेरी टीम को पता रहेगा किस क्लाइंट का क्या ऑर्डर नंबर है और उस पर वर्किंग शुरू हमारे को कब करनी है, राइट। ये तो आपने व्हाट्सएप पे देखा। अभी सिमिलरली इसको मैं आपको एक बार मेल पर भी दिखा देता हूँ, सो दैट कि मैंने सेंड पे क्लिक किया क्योंकि जिस ईमेल आईडी से मैंने डिप्लॉय किया है सिस्टम उसी ईमेल आईडी से मेल भी शूट होंगी। सो दैट कि आप यहाँ पे देख पाएंगे मैंने इस पे क्लिक किया और इस तरह एक मुझे मेल चली गई है जिसमें कंपनी का नाम आया हुआ है, क्लाइंट का नेम आया हुआ है, और इस तरह मुझे एक मेल चला गया है मेरी टीम को, और इसमें ये पीडीएफ अटैच है। सो गाइस आप ऊपर देख पा रहे हैं अमृत मिल स्टोर आ रहा है, ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट सेट है उसमें, इसलिए ऐसा आ रहा है। एल्स यहाँ पर भी आपका जो जॉब ऑर्डर नंबर आएगा ना कि ये सब लिखा हुआ आएगा। सो इसका सब्जेक्ट में थोड़ा सा एरर है, वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। वापस चलते हैं अपने सिस्टम पे, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे। तो अभी आपने देखा हमने ऑर्डर कैप्चर करा दिया। नाउ इन एनी केस अगर मुझे लगता है कि मैंने जो ऑर्डर कैप्चर किया है इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी आप इमीडिएटली कर पाएंगे। आपको सिर्फ एग्जिस्टिंग रिकॉल एग्जिस्टिंग ऑर्डर पे जाना है। 2359 ऑर्डर नंबर था, उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका सारा डेटा ऑटोमेटिकली फैच होके सिमिलरली उसी मैनर में आ जाएगा जिस मैनर में आपने यहाँ पे स्टोर कराया था। आपको बार बार उस ऑर्डर की सेम एंट्रीज पास करने की जरूरत नहीं है। सो गाइज थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है, दैट्स व्हाई आप देख पा रहे होंगे जो पॉपअप्स हैं डिले आ रहे हैं। या सो आपने देखा कि मेरा डेटा अपडेट हो गया और यहाँ पर आप देख पाएंगे पॉपअप भी आ गया। सो अगर इन केस मुझे लगता है कि कोई आर्टिकल ऐसा है जो इसमें यूज ही नहीं हो रहा है तो मैं उसको यहाँ से नोट रिक्वायर्ड कर सकता हूँ। तो नोट रिक्वायर्ड करूंगा तो मेरा जो आर्टिकल होगा वो एक स्ट्रक ऑफ लाइन में आ जाएगा, जिसकी वजह से मेरी टीम को ये दिखेगा कि यस इस आइटम की जरूरत नहीं है, यानी ये आइटम हमारा यूज नहीं होगा, नोट रिक्वायर्ड, राइट। इसको भी कर देता हूं मैं नोट रिक्वायर्ड। तो आपने देखा जहां मैंने नोट्स किया वो स्ट्राइक आ गया उस पर, राइट। अब वही सेम स्ट्राइक मेरा प्रिंट पीडीएफ में भी प्रिंट होगा। सिमिलरली मैं फिर से जाके इसका सपोज डेट चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल 25 जनवरी नहीं, मुझे ये 26 जनवरी तक आप दे सकते हो, ये कंप्लीशन डेट है। तो मैं इसको वापस स्टोर कराऊंगा तो मेरा सिस्टम क्या करेगा, जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस मेरा स्टोर था उस डेटाबेस को डिलीट कर देगा और उसकी जगह पे ये नया डेटाबेस विद द न्यू लेटेस्ट अपडेट के साथ बैकएंड में स्टोर करा देगा। रीजन बिहाइंड ऑल दिस कि हमारे पास एक ही जॉब ऑर्डर के रेफरेंस में मल्टीपल ऑर्डर्स जनरेट ना हो या मल्टीपल डेटा जनरेट ना हो। तो आपने देखा ऑर्डर जनरेट हो गया। सेम एक्सरसाइज फिर से हुई है सिस्टम की कि जब आपने ऑर्डर को रिकॉल किया या अपडेट किया तो फिर से जो हमारी टीम है उनको फिर से एक मैसेज गया हुआ है, जैसे आप देख पाएंगे ऊपर का मैसेज है एंड देन अगेन नीचे गया हुआ है।
इस मैसेज में क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी आप देख पाएंगे। पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो जो भी चेंजेस हमने किए थे वो आप देख पाएंगे। इन एनी केस बीइंग अ डूअर, अगर मुझे लगता है कि मेरा सिस्टम ईमेल या व्हाट्सएप नहीं भेज रहा, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे पीडीएफ रिकॉर्ड्स करके हमने एक फाइल बनाई है जिसमें जो भी ऑर्डर हम पंच करेंगे वो ऑर्डर यहाँ पे स्टोर होंगे। लास्ट ऑर्डर हमने संतोष डक्टिंग का हिट किया हुआ है तो आप देख पा रहे हैं ऑर्डर स्टोर हो रहा है, उसकी पीडीएफ का फाइल, और सिस्टम भी ये बता रहा है कि इसको हमने ईमेल किस टाइम भेजा हुआ है और इसको हमने व्हाट्सएप किस टाइम भेजा हुआ है, उसका टाइम स्टैम्प यहाँ पे हिट हो रहा है। अगर मैं इसका आपको पीडीएफ दिखाऊं जो हमने अभी नया जनरेट किया था जिसमें हमने जो चेंजेस भी किए थे, चेंजेस क्या थे, हमने स्ट्राइक करवाया था कि हमारे को ये मटेरियल रिक्वायर्ड नहीं है, यानी इस लिफ्ट को बनाने के लिए वो 2-3 आर्टिकल जो थे वो नहीं लगेंगे, 3 जो मटेरियल थे, रॉ मटेरियल थे, वो नहीं यूज होंगे। तो सिमिलरली वो भी स्ट्राइक ऑफ होकर आ गया, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस पीडीएफ में 3 पे मैंने लिखा था नोट रिक्वायर्ड नोट रिक्वायर्ड नोट रिक्वायर्ड, तो उन 3 पे मेरा स्ट्राइक का साइन आ गया। सेकेंडली कंप्लीशन डेट 25 ऑफ जनवरी थी तो अब वो चेंज होकर 26 ऑफ जनवरी हो गई है, सो दैट कि मेरी टीम जो है वो भी इंस्टेंटली अपडेट रहेगी डेटा से, जो भी मैं कोई भी किसी भी ऑर्डर के रेफरेंस में चेंजेस करूंगा। तो गाइज अब चलते हैं फिर से। ये आपने देखा कि हमने कैसे ऑर्डर पंच किया, सेम ऑर्डर को अपडेट किया, एंड जब भी हम ऑर्डर पंच कर रहे हैं तो हमारी टीम को एक मेल भी जा रहा है। मैं आपको मेल भी दिखा देता हूं जो सेकंड मेल पुश हुआ है। दिस इज अ सेकंड मेल, ये पहला मेल गया था एंड द सेकंड मेल गया है जो अपडेट के साथ गया है, इसमें सेकंड मेल हो गया। एंड देन अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की कि मेल भी गया व्हाट्सएप भी गया, तो अब हम वापस चलते हैं सिस्टम पे जिसमें हम अपडेट भी कर पा रहे हैं, मेल भी जा रहा है हमारा और व्हाट्सएप भी जा रहा है, राइट गाइज। अब बात करते हैं कि ऑर्डर तो हमारा कैप्चर्ड हो गया, अब प्रोडक्शन की टीम इस पे काम करेगी, तो मैनेजमेंट को कैसे पता चलेगा कि किसी एक ऑर्डर के रेफरेंस में उसका क्या स्टेटस है। सो लेट्स गो टू द अनदर वन वर्जन जिसपे हमारी फील्ड की टीम यानी प्रोडक्शन टीम काम करेगी। तो ये है कॉन्सेप्ट जिसमें हम एग्जीक्यूशन लेंगे। अब वो एग्जीक्यूशन कैसे होगा, मैं पहले इसको एक बार नल कर देता हूं। तो गाइस आप देखेंगे ये कॉन्सेप्ट दो बेस में काम करता है। पहला ये कि अगर आपने किसी एक जॉब ऑर्डर को रेफरेंस में आज कुछ भी किया है प्रोडक्शन, अब एक जॉब ऑर्डर में 50 आर्टिकल लगते हैं तो 50 आइटम्स तो आपने सेम डे नहीं बना दिए होंगे, तो ये सिस्टम क्या करेगा, जो भी आइटम आप अपडेट करेंगे उन आइटम को बैकएंड में स्टोर करेगा, साथ ही साथ हर एक ऑर्डर की परसेंटेज, वर्क कंप्लीशन परसेंटेज को कंसिडर करेगा, सो दैट कि आप ये भी देख पाएंगे कि हर एक ऑर्डर आपका किस स्टेज में है और उसकी कितनी परसेंटेज वर्क कंप्लीट हो गई है। तो अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ पे ना दो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है जॉब कार्ड टाइप, अगर आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे तो दैट, मैं फिर से बोल देता हूँ उसको, हम अभी बात करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ उस ऑर्डर के रेफरेंस में बात करेंगे जो ऑर्डर हमने बनाया था। हम यहाँ पर जाएंगे तो आप देखेंगे न्यू मैंने सेलेक्ट किया तो मुझे मेरे दो नए ऑर्डर बने हुए हैं उनका डेटा दिखेगा। तो हमने अभी लेटेस्ट जो बनाया था विच इज अ 2359, 2359 मैं सेलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे 2359 का सारा डेटा ऑटोमेटिकली फैच होकर इस इंटरफेस पे आ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं वर्किंग हो गई एंड सारा डेटा फैच होकर इस इंटरफेस पे आ गया। एंड द सेकेंड थिंग, अगर ये सारा डेटा इस इंटरफेस पर आ गया है तो अगर मुझे आगे इस पर वर्किंग करनी है तो हम वर्किंग कैसे करेंगे, तो वो वर्किंग कैसे रहेगी, सपोज इस ऑर्डर के रेफरेंस में अब मैं एक प्लांट का पर्सन हूँ यानी जो प्रोडक्शन कर रहा है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ भैया कि क्या क्या वर्किंग हमने कर दी है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये कंप्लीटेड या रेडी स्टॉक हो गया, राइट, और हम इसको कहते हैं कि जैसे नोट रिक्वायर्ड है इसमें, इसको हम नोट रिक्वायर्ड ही रहने देंगे। एंड ओके मेरे इस कॉन्सेप्ट में नोट रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए वैसा दिखा रहा है। सो लेट मी ऐड वन थिंग एज वेल, नोट रिक्वायर्ड, सो दैट कि मेरा ड्रॉप डाउन भी यहाँ पे अपडेट हो जाए ऑन इमीडिएट। तो मैंने यहाँ पे नोट रिक्वायर्ड कर दिया। एंड अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसमें मुझे वर्क कंप्लीट दिखाना है, जैसे कि मैंने कह दिया रेडी टू स्टॉक है एंड ये नोट रिक्वायर्ड था, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। सेकेंड वन को कह देते हैं ये इन प्रोग्रेस में है, राइट, एंड इसको कह देते हैं हम रेडी टू स्टॉक है। तो गाइस आप देखें ना जैसे जैसे मैं अपना स्टेटस चेंज कर रहा हूँ तो मेरा वर्क परसेंटेज भी ऑटोमेटिकली काउंट कर रहा है कितना परसेंट वर्क कंप्लीट हो गया। तो
मैं सपोज इस वाले पार्ट में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इस वाले पार्ट में नोट रिक्वायर्ड, सॉरी, रेडी टू स्टॉक। तो आप देखेंगे मैंने सेलेक्ट कर दिए हैं, ये 4 काम है जो मेरे हो गए हैं इस ऑर्डर के रेफरेंस में। एंड नाउ मैं इस ऑर्डर को स्टोर करा देता हूँ। मैंने स्टोर कर दिया। अभी ये ऑर्डर मेरे लिए नया था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इस ऑर्डर के रिगार्डिंग अपडेशन कर रहा हूँ सिस्टम में। तो ये मेरे लिए नया जॉब कार्ड था, तो मैंने ऊपर न्यू सेलेक्ट किया था। अब जब ये डेटा बैकएंड में स्टोर हो जाएगा विद ऑल द इंफॉर्मेशन, तो मुझे सेकेंड टाइम में इसको जब अपडेट करूंगा तो मुझे न्यू जॉब कार्ड टाइप में न्यू सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब न्यू थोड़ी ना रहा, मैं तो ऑलरेडी एक बार इस पे वर्किंग कर चुका हूं, तो ये मेरे लिए एक एग्जिस्टिंग जॉब ऑर्डर हो गया। तो आपने देखा हमने यहाँ पे डेटा अपडेट कर दिया। एंड नाउ मैं आपको पीडीएफ रिकॉर्ड्स में दिखाऊंगा कि 2359 के रेफरेंस में, ये देखिए 2359 के रेफरेंस में हम 17.39% वर्क कंप्लीट कर चुके हैं। सेम ये रिपोर्ट हमारे पास, हमारे को मैनेजमेंट को दिखेगी। अब इसमें क्या क्या वर्क कंप्लीट हो गया, तो मैनेजमेंट इस पीडीएफ पे क्लिक कर कर डायरेक्टली देख पाएंगी, कि मैनेजमेंट प्रॉपरली देख पाएगा इस डेटा को कि मेरा इस ऑर्डर के रेफरेंस में क्या क्या काम कंप्लीट हो गया है, राइट। तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपका पीडीएफ रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा, जिस रिकॉर्ड में प्रॉपरली सारी इंफॉर्मेशन होगी कि कितने आइटम्स लगने थे और बेसिकली उसमें से कितने पे वर्किंग हमारी हो गई है। तो आप देख पाएंगे इसमें इतने आइटम्स लगने थे, इस पे इतनी हमारी वर्किंग हो गई है, राइट। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ गाइज, ये रिपोर्ट थोड़ी सी चेंजेस है, मैं इसमें एक बार चेक चेक कर लेता हूँ। गिव मी अ सेकंड प्लीज। सो गाइस आप देखेंगे कि हमने जो ऑर्डर के लिए काम किया था उस ऑर्डर का पीडीएफ कैसा रिकॉर्ड जनरेट हुआ है। सो इस तरह का हमारा एक पीडीएफ रिकॉर्ड जनरेट हो गया फॉर द मैनेजमेंट पर्पस, कि अगर मैनेजमेंट कभी भी देखता है कि अगर इस ऑर्डर के रेफरेंस में 17% वर्क कंप्लीट हुआ है तो वो क्या क्या वर्क कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह का हमारे को पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें रेडी स्टॉक का यहाँ पे हमारे को स्टेटस मिल जाता है। अब हम बात करते हैं, सपोज आज की डेट में सिर्फ 17% काम हुआ, तो सपोज कल की डेट में अगर फिर इसी ऑर्डर के ऊपर अगर वर्किंग हुई है तो वो हम कैसे अपडेट करेंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑर्डर सेलेक्ट करना है 2359। तो आप देखेंगे सारा डेटा फिर से सारा फैच होकर आ जाएगा। सारा डेटा हमारा फैच होकर आ गया, राइट। एंड अब मैं इसमें फिर से अपडेट्स कर सकता हूँ। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो हाईलाइट्स हो रहे हैं दैट इज नॉट रिक्वायर्ड जो है, इसलिए यहाँ पर हाईलाइट्स हो रहे हैं, तो उसमें मुझे कुछ करना भी नहीं है। तो अगर मैं इसको कर देता हूँ रेडी टू स्टॉक और नीचे वाले को भी कर देता हूँ रेडी स्टॉक, रेडी स्टॉक एंड ये भी रेडी स्टॉक, तो बेसिकली आज हमने इतना काम कर दिया। एंड देन मैं फिर से इस ऑर्डर को स्टोर करा देता हूँ, राइट। तो हमारा कोड फिर से एग्जीक्यूट होना शुरू होगा एंड डेटा को जो बैकएंड में भी अपडेट कर देगा और उसकी पीडीएफ रिकॉर्ड्स को भी अपडेट कर देगा, राइट। तो अगर इस पीडीएफ रिकॉर्ड का जो डेटा है, डेटा अगर हमने मैनेजमेंट को दिया हुआ है या अपनी कंपनी में बॉस को दिया हुआ, सो बेसिकली जब भी हम किसी भी ऑर्डर को अपडेट करेंगे सो दैट कि उस ऑर्डर का इम्पैक्ट डायरेक्टली बॉस के पैनल पर भी होगा, तो बॉस भी डायरेक्टली देख पाएंगे कि हमारा किस ऑर्डर के रेफरेंस में क्या काम कितना हो गया है। तो गाइज अभी आप देखेंगे इस ऑर्डर के रेफरेंस में पहले 2359 के रेफरेंस में पहले 17.39% वर्किंग थी, अभी 47.83 वर्किंग हो गई है। और नेक्स्ट डे अगर फिर से इसी ऑर्डर पे वर्किंग होती है, या सपोज अगर हम वर्किंग करते हैं इस वाले ऑर्डर पे विच इज अ 2356, जिसकी अभी 47.36% है, 2356 पे वर्किंग करते हैं एंड हम इसको अबाउट अबाउट 70 और 80% के अप्रॉक्स में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे मैंने डेटा को रिकॉल किया, सारा डेटा फैच होकर हमारा आ गया। तो आप देख पाएंगे जितना भी रेडी टू स्टॉक है, राइट। यहाँ पर आप फिगर भी डाल देंगे, जैसे कि अभी यहाँ पे नल है, कोई फिगर नहीं है, तो आप यहाँ पे फिगर डाल दीजिए, ये है और इसकी क्वांटिटी ये पीसेस में है। बेसिकली नोट स्टार्टेड है, तो इसको हम कर देते हैं कि हम लास्ट एंड तक इसको
कंप्लीट कर देते हैं। तो आप देखेंगे ऊपर कंप्लीट हो गया 100%। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और स्पेशल रिमार्क भी मेंशन करना है तो आप यहाँ पे इसमें स्पेशल रिमार्क भी मेंशन कर देते हैं। जैसे मैं भी कहता हूँ रेडी टू इंस्टॉल इन क्लाइंट प्रीमाइसेस, राइट। एंड मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, क्योंकि बेसिकली एक तो आर्टिकल है नहीं, ये पूरा ऑर्डर तभी कंप्लीट होगा जब जितने भी मटेरियल है ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस पे हमने एक कंप्लीट कर दिया दैट कि रेडी टू इंस्टॉल इन क्लाइंट परमाइसेस, राइट। अब इस ऑर्डर को अपडेट कर देते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ गाइज, पीडीएफ रिकॉर्ड्स में अभी भी सेम 2356 की जो वर्किंग है वो 47.39% है, राइट। अब मैं इसको कंप्लीट करूंगा, मैं यहाँ से इसको अपडेट कर रहा हूँ। तो बैकएंड में जो मेरा डेटा स्टोर हुआ है डेटाबेस में वो डिलीट होगा पहले, क्योंकि वो पुरानी हिस्ट्री है और मैं एक ऑर्डर के रेफरेंस में बहुत सारी रिपीटिशंस नहीं चाहता हूँ। हमेशा लेटेस्ट अपडेट मुझे दिखना चाहिए, सो दैट कि अब बैकएंड में मेरा डेटा अपडेट हो जाएगा एंड पीडीएफ रिकॉर्ड इसका अपडेट हो जाएगा दैट कि वर्क इज कंप्लीटेड विद 100% प्रोग्रेस। सो नाउ अब वापस चलते हैं हम एक बार अपने सिस्टम पे, जिसमें मैं ये दिखा पाऊंगा आपको कि बेसिकली हमारा क्या क्या काम कंप्लीट हो गया है। हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिल्कुल क्लीन हो गया। दैट मीन्स ये प्रोसेस जो था या हमारा जो एक्शन था वो स्टोर हो गया। पीडीएफ रिकॉर्ड में चलेंगे। पीडीएफ रिकॉर्ड में आप देखेंगे पहले जहाँ पर हमारा 47.37% था, अभी वो 100% हो गया। सिमिलरली मैं अगर आपको इसका पीडीएफ भी ओपन करके दिखाता हूँ तो आप देख पाएंगे जो भी एक्शन हमने लिए हैं इस ऑर्डर के रेफरेंस में, पूरी आर्टिकल की सभी आर्टिकल्स की लिस्ट हमारे को यहाँ पे मिल जाएगी कि हमने क्या क्या वर्किंग की है और किस किस आइटम पे की है। सो गाइस ये पीडीएफ प्रॉपर हो रहा है, तो इस तरह आप देख पाएंगे यहाँ पे क्या क्या वर्किंग की है, क्या क्या आइटम बेसिकली यूज है इसमें, तो पूरी लिस्ट हमारे को इस तरह मिल जाती है। तो गाइज आपने देखा ये एक सिस्टम है जिसमें बेसिकली हम किसी भी क्लाइंट का एक ऑर्डर भी कैप्चर कर रहे हैं और उस ऑर्डर को अपडेट भी करा रहे हैं। ऑर्डर कैप्चर होने के बाद इमीडिएटली उसका ईमेल और व्हाट्सएप हम अपनी प्रोडक्शन टीम को या प्लानिंग टीम को भी भेज रहे हैं, सो दैट कि वो अलाइन कर पाए अपनी टीम को, अपनी टीम मेंबर्स को। ऑर्डर कैप्चर होने के बाद नोटिफिकेशन जाने के बाद टीम को सेकेंड पैनल अपडेट होता है, जिसको बोलते हैं ऑर्डर एग्जीक्यूशन स्टेज वाइज, जिसमें प्रोडक्शन पर्सन होगा वो हर एक ऑर्डर के रेफरेंस में सिस्टम में अपडेट करता है कि कौन से ऑर्डर का हमने क्या क्या वर्किंग कर ली है, सो दैट कि मैनेजमेंट उन सभी ऑर्डर से अपडेट रहे कि किस ऑर्डर का क्या स्टेटस चल रहा है। तो इन एनी केस अगर किसी भी क्लाइंट का कोई फोन आता है कभी भी, तो मैनेजमेंट जस्ट इस पीडीएफ फाइल को देख के बता देगा कि सर आपका 50% अबाउट काम हो चुका है और इतना वर्किंग बाकी है, राइट। लास्ट आप ये भी साथ के साथ देख पाएंगे कि कौन से ऑर्डर को हमने कब अपडेट किया। तो इमीडिएटली जो टाइम होगा हमेशा वो टाइम कैप्चर होगा जिस टाइम पे हमने कॉन्सेप्ट को अपडेट किया हुआ है, इस सारे सिस्टम को अपडेट किया है। So guys, I hope you like the concept. I hope you understand all the concept method. Even you like the concept that we created for the lift industry, elevator industry. Basically ये concept एक elevator और lift making industries के लिए ही डिजाइन किया है हमने। So I hope you like the video guys. If you like, please do like and subscribe my channel. Thank you guys. Thank you so much. Bye.